महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें पात्रों की जटिलता, गुणों और दसों की अद्वितीय संगम देखने के लिए मिलता है। इन्हीं में से एक प्रमुख पात्र है दुर्योधन, जो एक साधारण खलनायक नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके व्यक्तित्व में महत्वाकांक्षा, गर्व और निष्ठा जैसे तत्व शामिल हैं। तो आइए आज हम दुर्योधन के कुछ प्रमुख गुणों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं दुर्गा प्रसाद मेहर फिर से आपको स्वागत करता हूँ एपिक्स विद मी में। आज हम दुर्योधन, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण पात्र है महाभारत का, उसके कुछ प्रमुख गुणों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उन गुणों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो दोस्तों, दुर्योधन के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के अंदर पहला गुण था महत्वाकांक्षा। यह वह अग्नि थी जो दुर्योधन का हर एक कार्य को प्रज्वलित करती थी। बचपन से ही वह हस्तिनापुर का राजा बनने का चाह रखते थे और मानते थे कि सिंहासन उनका है, भले ही युधिष्ठिर असली उत्तराधिकारी हो। सत्ता की इस लालच ने छल और क्रूरता के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित किया। उनमें से मुख्य था कुख्यात जुए का खेल। सही बात है दोस्तों, महत्वाकांक्षा और सत्ता का भूख ने दुर्योधन को पूरी तरीके से जकड़ रखा था और उसी के चलते मामा शकुनी के साथ मिलके वो जो चाल खेले, वह कुरुवंश का एक निर्णायक पल था। दोस्तों, ऐसे ही इसे कुख्यात जुए का खेल नहीं कहा जाता। दोस्तों, अहंकार इंसान को ले डूबता है और यही एक गुण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण था दुर्योधन के लिए। दुर्योधन का दूसरा प्रमुख गुण अहंकार। वह स्वयं को सबसे योग्य राजा मानते थे और युधिष्ठिर को कमजोर समझते थे, पांडवों को तुच्छ दृष्टि से देखते थे। उनका अतिशय अहंकार भीम के प्रति उनके शत्रुतापूर्ण व्यवहार का कारण था, जिन्हें वो अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एक ना एक दिन अहंकार मनुष्य को ले डूबता है। उसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण गुण, निष्ठा। दोषों से भरी होने के बावजूद दुर्योधन अपने मित्र और परिवार के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उनका और कर्ण का मित्रता का बंधन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जब कर्ण का निम्न जाति का रहस्य खुलता है, तब भी दुर्योधन उनका साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया, जिससे कर्ण को उसके वीरता के अनुरूप सम्मान मिला। दोस्तों, जिंदगी में निष्ठावान बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, दुर्योधन का ये गुण सबको प्रेरित कर सकता है। अपने दोस्त या फिर अपने परिवार के प्रति इतना ज्यादा निष्ठावान होना आसान नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं साहस के बारे में। दुर्योधन एक साहसी योद्धा था, जिन्होंने कभी चुनौतियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह जानते थे कि परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं है, फिर भी पांडवों के सामना वीरता के साथ की। अंत तक उनका योद्धा धर्म अटूट रहा। उसके बाद ऐसा एक गुण आता है जिसे इंसान को बाद में पछताने के लिए मजबूर कर देता है, जीत। दुर्योधन की एक दोधारी तलवार थी। वह अपने लक्ष्य प्रति इतने दृढ़ थे कि समझौता करने के लिए इनकार कर देते थे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उनका यही जिद अंततः उनका पतन का कारण भी बना, क्योंकि वह अपने इच्छा से परे और कुछ भी नहीं देख सके। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि एक जिद में कभी भी अड़कर रहना नहीं चाहिए, वरना वही जिद आपका अंत का कारण भी बन सकता है। और एक प्रमुख गुण है कुंठा। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति एक गहरी कड़वाहट थी। पांडवों की लोकप्रियता और संधूणों के प्रति उनके ईर्ष्या उनकी अधिकांश कुटिल कार्यों के कारण थी, जैसे लाक्ष्य ग्रह में पांडवों को जलाने की योजना। उनके कुंठा और ईर्ष्या ने उन्हें निर्दयता की हद तक ले गया। इसीलिए दोस्तों, किसी के प्रति कुंठा और ईर्ष्या रखना सही नहीं होता। ईर्ष्या और कुंठा आपको किसी के प्रति निर्दयी होने के लिए मजबूर कर देते हैं और उसका परिणाम कभी भी सही नहीं होता। उसका बाद का गुण है आकर्षण। ऐसे ही और एक प्रमुख गुण है आकर्षण। दुर्योधन का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था
कि लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे। उन्होंने कर्ण, शकुनी और भीष्म जैसे शक्तिशाली सहयोगों को अपने साथ कर लिया। उनके नेतृत्व क्षमता इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने किस तरह दूसरों में निष्ठा जगाई, भले ही उनका मार्ग गलत था। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जिंदगी में हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जैसे कि दूसरे आपकी तरफ आकर्षित हो और आपसे प्रेरणा भी लें। इसी के संदर्भ में और एक गुण है चालाकी। दुर्योधन की योजना अक्सर छल से भरी होती थी। उन्होंने शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को जुए में हराने की साजिश रची, जिसके कारण पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दोस्तों इसी के तरह हमें भी हमारा जिंदगी में एक लक्ष्य को पाने के लिए सारे हदों को पार करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन कोई गलत मार्ग से नहीं। हर वक्त हमें अपना जिंदगी में धर्म का पालन करते रहना चाहिए और अधर्म के विरुद्ध आवाज भी उठाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं और एक महत्वपूर्ण गुण के बारे में, अभिमान के बारे में। दुर्योधन का व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहली है ये। वह अपने आप को इतना ज्यादा श्रेष्ठ मानते कि उन्होंने कभी भी अपना विरोधियों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यहाँ तक कि श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार मानने से भी इनकार कर दिया। वह अभिमान उनका सबसे बड़ा दोस्त था, जिसने उन्हें वास्तविकता से आंखें बंद करने को मजबूर कर दिया। खुद को लेके इतना ज्यादा अभिमान करना सही नहीं होता दोस्तों। इसी अभिमान के चलते हमें छोटे और बड़े के बीच का पार्थक्य समझ नहीं आता और वही नासमझ हमारा पतन का कारण भी बनता है। उसके बाद जो प्रमुख गुण आता है वो है प्रतिशोध। एक ऐसा ज्वाला जिसने उन्हें पूरी तरीके से अपने बस में कर लिया था। वह पांडवों को अपने खिलाफ हुए अपमानों के लिए कभी माफ नहीं कर सके। उनके प्रतिशोध के भावना ने कुरुक्षेत्र जैसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया और अंततः उनके दुखद अंत का कारण बना। दुर्योधन का चरित्र विरोधाभासों से भरी हुई थी। दुर्योधन का चरित्र विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें महान गुण भरे होने के बावजूद उनकी कमजोरियों ने उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। उनके महत्वाकांक्षा, साहस और निष्ठा उनके गर्व, जिद और प्रतिशोध के सामने दब गए। वह केवल एक खलनायक ही नहीं थे, बल्कि मानव स्वभाव का जटिलताओं का प्रतीक भी थे। यह याद दिलाने के लिए कि सबसे दोषपूर्ण पात्र भी जीवन की महान कथा में एक अमिट छाप छोड़ सकती है। फिर से मिलते हैं दोस्तों एक नया अध्याय और एक नया पात्र के कुछ गुणों के साथ, महाभारत के साथ।